ब्रज की रातें अलग होती हैं। दिन भर गाय बछड़े चरागाह खेतों खेलों में डूबे रहने वाले ये लोग जब रात में अपने घोंसलों में लौटते तब ब्रज की हवा में एक अद्भुत शांति उतरती थी, जैसे पूरा प्रकृति ध्यान में बैठ गई हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। शरद पूर्णिमा का चांद अपने पूरे तेज से चमक रहा था, आसमान दूध जैसा सफेद, धरती पर ओस की बूंदें हीरे की चमक जैसी, और कदम के वृक्षों के बीच से आती बांसुरी की धुन। वही था वह क्षण जिसने ब्रज का इतिहास बदल दिया। कृष्ण की बांसुरी एक बार नहीं, एक संकेत थी। बांसुरी कभी संगीत नहीं रही, वह बुलावा थी। राधा दूर अपने घर में थी। राहुला, लीलावती, ललिता, विशाखा, सब गोपियां अपने अपने घरों में, पर सबने अचानक कुछ सुना। वही धुन जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। गोपियां भागी। किसी ने अपने बाल भी ठीक न किए, किसी ने घर का दिया बीच में ही छोड़ दिया, किसी ने पति को जगाया भी नहीं। सब दौड़ती हुई यमुना किनारे पहुंची तो वहां खड़े थे कृष्ण, कदम के तने से टिककर, बांसुरी हाथ में, चेहरे पर तेज ऐसा कि मानो चांद भी उसकी छाया में हो। लेकिन इन सब के बीच राधा सबसे बाद में पहुंची, क्योंकि राधा भागती नहीं थी, राधा खींची जाती थी। उनके मन को कृष्ण खींच रहे थे। कृष्ण ने राधा को देखा और जो भाव उस क्षण दोनों के बीच हुआ, वह भाव मानव प्रेम नहीं था, वह आत्मिक मिलन था। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, राधे देर क्यों की? राधा ने कहा, क्योंकि मैं भाग कर नहीं आती, मैं तो पहले से तुम्हारे पास होती हूं। गोपियों को यह सुनकर समझ आया कि प्रेम आना जाना नहीं है, प्रेम होना है। रास क्यों हुआ? रास शब्द दुनिया में जितना गलत समझा गया, शायद ही कोई और शब्द इतना गलत समझा गया हो। रास नाच गान नहीं, चरित्र लीला नहीं, रास मोह नहीं। रास वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को ईश्वर में रख देती है। वहां शरीर नहीं, वहां देह नहीं, वहां समय नहीं, वहां केवल वह है और मैं नहीं। रास लीला वह रात है जब प्रेम केंद्र बन गया और अहंकार गिर गया। हर गोपी को लगा कृष्ण सिर्फ मेरे पास है। कृष्ण ने रास में एक अद्भुत घटना की। हर गोपी को लगा कृष्ण मेरे सामने है, मेरे साथ है, मेरे लिए है। पर वास्तव में कृष्ण एक ही थे, पर हर गोपी के साथ अलग अलग के रूप में थे। यह गणित नहीं, यह प्रेम का रहस्य है। ईश्वर एक है, पर जब कोई उसके पास आता है तो उसे लगता है ईश्वर केवल मेरे लिए है। रास का चरम, राधा का स्थिर मौन। रास चल रहा था, बांसुरी की धुन तेज होती जा रही थी, गोपियां घूम रही थी, हवा में कोमल ध्वनि तैर रही थी, पर राधा बिल्कुल स्थिर थी, ना नाची ना घूमी। कृष्ण ने पूछा, राधा तुम क्यों नहीं नाच रही? नाचने वाली कौन? मैं कहाँ हूं? जब तुम्हारी ही हूं तो नाचने का क्या? जो प्रेम कर्म मैं नहीं ढूंढता, वह प्रेम अस्तित्व में पहुंच जाता है। राधा उस रात अस्तित्व बन गई और कृष्ण सर्व अस्तित्व। रास छिपा संदेश, इसीलिए कहा जाता है वह नृत्य नहीं था, वह ब्रह्मानंद था। रास का संदेश आज भी वही है, जो प्रेम तुम्हें विस्तृत करे वह प्रेम ईश्वरीय है। जो प्रेम सिर्फ संपर्क मांगता है वह प्रेम देह का है। कृष्ण राधा ने दुनिया को बताया, सच्चा प्रेम मिलने से नहीं होता, सच्चा प्रेम मन को गिराने से होता है, समर्पित हो जाता है। वहीं से रास शुरू होता है। इस अध्याय का निष्कर्ष, रास लीला दुनिया में सबसे गलत समझे जाने वाले अध्यायों में से है। यह लीला प्रभु का पाप नहीं, यह परम शुद्धता है। यहां प्रेम भोग नहीं, यहां प्रेम त्याग है। यहां राधा कृष्ण दो व्यक्ति नहीं, यहां राधा कृष्ण दो आत्माएं हैं, जो उसी रात एक सत्य बन गई। और उस एक रात ने दुनिया को यह सिखाया, जहां प्रेम में मैं मिट जाए, वहां ईश्वर स्वयं उतर आता है।